सदीक, आप अग्री करते हैं आमिर साहब के इस आर्गूमेंट से कि बेशक ख़बरों में हम सुनते हैं नवाज़ शरीफ साहब फ़ैसले कर रहे हैं, वो आलमी शख्सियात से मिल रहे हैं, महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी वो कबूलियत क्रिएट नहीं हुई कि वो एक कंटेंडर बन जाएँ दोबारा वज़ीर आज़म बनने के। देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि अभी तक जो बताया जाता है वो ये है कि नवाज़ शरीफ जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और ना ही मरीम नवाज़। शहबाज शरीफ ही दोबारा, अगर नून लीग को इक़्तिदार देना है तो फिर शहबाज शरीफ ही दोबारा वज़ीर आज़म होंगे, नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ नहीं होंगे। नून लीग ज़रूर चाहती है कि मियां नवाज़ शरीफ। बाकी एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ज़ाहिर है, मैं एहतराम करता हूँ आमिर ज़ाहिर साहब की राय का कि नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि जिन लोगों ने 2018 में जो नवाज़ शरीफ समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ आप बड़े क्लियर हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी से बात होती है। पीपल्स पार्टी से जब हम पूछते हैं कि आपका बहुत सारी चीज़ों पर मौक़िफ़ माजी में बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन अब तो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, तो वो इस बात पर ईमान ले आए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी। वही जो बात मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि बड़ा आसान रास्ता है, हमें भी वो रास्ता आता है, उसी रास्ते पे मरीम नवाज़ साहबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सब उसी एक रास्ते पर चल रहे हैं, कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। और ये भी देखेंगे आप कि इनकी अगर आपस में कोई लड़ाई होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो इनकी लड़ाई ये बंदर बांट के ऊपर होगी कि इनको इतना क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों कम दिया जा रहा है, और कोई असूली बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि असूली नुक्ते के ऊपर ये लड़ें। तो ये बड़ा इनके बड़ी क्लैरिटी है। और जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा हैं, मरीम नवाज़ साहबा आप जिस बयानिए पे चल रही हैं वो तो अपने चचा को मात दे चुकी हैं। अब तो शहबाज शरीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आते उस रास्ते पे जिस रास्ते पे मरीम, पहले शहबाज शरीफ अकेले थे, अब मरीम नवाज़ साहब उस रास्ते पे ऐसी चली हैं कि वो अपने चचा को बहुत पीछे छोड़ गई हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर है कि वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, और डांटें तो भी सर झुका के चुप करके बैठे रहते हैं, डांट भी सुन लेते हैं, कभी सख्त बात हो जाए तो भी माइंड नहीं करते। जिस काम पे उनको लगाया जाता है लग जाते हैं, उनको जिस तरह से भेजा जाता है जहाँ वो पूरी ड्यूटी पूरा 18 घंटे काम करते हैं, तो बड़े अच्छे बच्चे की उनकी रेपुटेशन है। तो इसलिए शहबाज शरीफ ही जो है वो काबिल कबूल हैं। बाकी मियां नवाज़ शरीफ साहब का मामला एक और ये भी है कि उनका मामला कम्प्लिकेटेड बहुत है। उनका मामला सिर्फ एक अदालत से नहीं है, उनके मामलात इतने गड़बड़ हो गए थे, और वो उनके पाकिस्तान ना आने की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग फैसले उनके खिलाफ मौजूद हैं कि उनको कानून साजी के ज़रिए नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब के लिए कानून साजी की गई है, वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को धोखा दिया गया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ये समझते थे कि शहबाज शरीफ जो है उनकी जो टीम है वो भी कुछ नहीं कर रही मुझे वापस लाने के लिए। अच्छा। और मेरे केसेस खत्म करने के लिए। तो उनको कहा गया कि ये देखें जनाब, हमने कानून साजी कर दिया है, टीवी पे खबरें चलवा दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज भी अगर वापसी होती है नवाज शरीफ की तो गिरफ्तारी के चांस ज़्यादा हैं? बिल्कुल। देखें वो क्यों नहीं आ रहे, वो इसलिए तो नहीं आ रहे, जिस दिन उनको ये यकीन हो गया कि उनको गिरफ्तार हुए बगैर रिलीफ मिल जाएगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान होंगे। इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुक्मरानी है। मुझे बताएं जितना प्रोटोकॉल उनको मोहसिन नकवी साहब पंजाब में देंगे, इतना तो उनका भतीजा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होता तो वो नहीं दे सकता था। यहाँ पे उनके भाई की हुकूमत है, KPK में भी उनकी हुकूमत है, मतलब कंसर्न्स हैं उनके, इसी वजह से वो वापसी का फैसला नहीं कर रहे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।